तारागढ़ किले के रानी महल को आज हम देखने जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो किला है वो बनना शुरू हुआ था 1241 में, लेकिन आज का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये हमें दिखाई देता है यहाँ के राजा बरसिंघाड़ा चौहान का। और 1241 के अंदर जो पहला कदम यहाँ पे रखा था वो देवसिंघाड़ा चौहान जी ने रखा था, और उनके पड़पोते बरसिंघाड़ा चौहान ने इस पूरे किले को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। उन्हीं में शामिल है यहाँ की रानी का महल। सबसे पहले आप इसके बाहरी कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। 2 मंजिला ये दिखाई दे रहा है, चारों कॉर्नर पे ऐसे बुर्ज बनाए गए हैं और काफी चौड़ा ये जो महल है फ्रंट से हमें दिखाई मालूम पड़ता है। तो ये है इसके यहाँ पर बहुत सारे झरोखे, इसके बहुत सारे आले, ये यहाँ का मुख्य दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए। और दोस्तों पहले हम इस किले के इस बाहरी हिस्से को थोड़ा सा कैप्चर करते, फिर हम जाएंगे किले के अंदर वाले हिस्से में। आइए दोस्तों हम थोड़ा ना यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें एक उस समय का बहुत बड़ा जो पानी का टांका होता है वो दिखाई दे रहा है। ये रहा दोस्तों पानी का बहुत बड़ा टांका। इसे आप उस समय की बावड़ी कह सकते हैं। और आज के वक्त में भी इस बावड़ी का जो पानी है वो बेशक खराब हो गया, लेकिन दोस्तों ये है रानी की बावड़ी। और ये रानी की जो बावड़ी है वो किले के अंदर वाली बावड़ी है ये। और इस बावड़ी को एक स्क्वायर फॉर्म दी गई है। उतरने के लिए इस वाली दिशा में सीढ़ियाँ देखने को आपको मिलेंगी और सामने वाले हिस्से में देखने को मिलेंगी। बावड़ी का जो अर्थ होता है वो पानी के स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में आता था। और किले वाले हिस्से में उनके जो सैनिक रहते थे जिसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी, इसलिए इन बावड़ियों को बनाया जाता था। बावड़ी के पास वाले क्षेत्र में काफ़ी जो हिस्सा है वो ठंडा रहता है। तो सामने की तरफ जो आपको एक छोटी सी इमारत दिखाई दे रही है वहाँ पर आप बैठकर विश्राम वगैरह कर सकते हो। और दोस्तों आप अपनी नज़रों को थोड़ा उल्टे हाथ की तरफ घुमाइए। यहाँ पर हम कुछ और बड़े बड़े जो कमरे हैं, इमारतें हैं वो देख रहे हैं। दोस्तों इन्हीं इमारतों के अंदर शामिल है एक इमारत जहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। तो ये जो इमारतें आज इस जंगल वाले हिस्से में अपनी पूर्णतः पहचान खो चुकी हैं, वो इमारतें हैं आपकी अनाज को स्टोर करने के लिए। सामने वाले हिस्से में और बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पर जो अनाज को स्टोर करके रखा करते थे, वो इन्हीं इमारतों में रखते थे। दोस्तों पूरा हिस्सा जंगल में है ये। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची यहाँ से हमें प्राचीर दिखाई दे रही है। और अब हम एक बार दोस्तों जाएंगे इस रानी महल के अंदर वाले हिस्से में और वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हमें अलग से देखने को मिलने वाला है। तारागढ़ किले के अब हम रानी महल को देखने के लिए अंदर की तरफ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप एंट्री गेट पर काफ़ी सारे जो ये पॉइंट्स देख रहे हैं, इनके पीछे से इनके जो गार्ड थे वो खड़े रहते थे और अंदर की चीज़ों की सुरक्षा करते थे। यहाँ पर भी अंदर की तरफ वही नुकीली कीलों वाला दरवाज़ा लगाया गया है। इधर भी सैनिकों की चौकी बनी हुई है दोनों तरफ। ये अक्सर आपको हर प्रकार के जो महल होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। ऊपर कड़ी लगी हुई है दोस्तों, यहाँ पर शायद वो लाइटिंग वगैरह टांगते होंगे, जिसको अपन कह सकते हैं हुक होता है, ताकि इस जगह पे रोशनी रहे। इधर आपको देखो ये होल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये वाला। और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे बड़ा सा एक लट्ठा लगाते थे ताकि जो दरवाजा है यहाँ पर भी उसको भी बंद कर दिया करते थे। और इसके बाद में एक सेम इसी प्रकार के जो सैनिकों की यहाँ पे छोटी सी चौकी बनी हुई है, उनके लिए छोटे बड़े पॉइंट्स बना रखे, शायद कुछ सामान रखते होंगे, लालटेन वगैरह रखते होंगे, इसमें जो भी चलती होगी उस चीज को यहाँ पे रख के रोशनी वगैरह किया करते थे। तो 3 दरवाजे हैं लगातार, ये एक के बाद एक के बाद एक। और ये है पूरा दोस्तों अंदर वाला इसका सिस्टम। ये इसका ड्रेन सिस्टम है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला नाली प्रणाली यहाँ पे आज हमें देखने को मिल रही है। ये रानी का जो महल है ना, इसका ये एंट्री गेट ये बना हुआ है। और रानी महल है तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनका ज़्यादा जो उस समय वर्चस्व है रहा होगा। और राजा यहाँ पर आने की जो अनुमति सिर्फ राजा को होगी, बाकी यहाँ पे लोग नहीं आते होंगे। तो रानी महल के इस वाले हिस्से में हम देखते हैं पहले कि ये वाले जो कक्ष कमरे हैं उनके किस इतिहास को हमें प्रदर्शित करते हैं। एक बार इधर की तरफ आइए। इस महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा हमें दिखाई दे रहा है और इस कमरे के कुछ नीचे जाने का जो भाग है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ से पहले कैप्चर करते हैं और समझते हैं कि ये वाला जो कमरा है वो किस लिए इस्तेमाल में आता होगा।
तो थोड़ा हम नीचे चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, आगे की तरफ चलिए आप और एक एक चीज़ को यहाँ पे कैप्चर कीजिए, ताकि हम ना इस पूरे तारागढ़ के किले के हर भाग को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते। तो दोनों में से किसी भी एक हिस्से को पहले हम देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा देखिए भाई आप, एक कमरा सा बना हुआ है, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कड़ी भी दिखाई दे रही है। पता नहीं यहाँ पे क्या लटकाते होंगे, क्या बांधते होंगे, इस चीज़ का मुझे कोई आभास नहीं है। और ये एक कमरा देखिए भाई, दूसरा कमरा है, एक लंबा दालान सा बना हुआ है और इस लंबे से दालान के अंदर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ ये जो हिस्सा है ना, ये चमगादड़ों का जो मल है वो दिखाई दे रहा भाई। इधर की तरफ से जाएंगे तो एक और यहाँ पर मोड़ हमें दिखाई दे रहा है। ओ भाई साहब, आज भी यहाँ पे देखो चमगादड़ वगैरह देखने को मिल रहे हैं 2-4 तो। और दोस्तों ये है ना, शायद कोई गुप्त रास्ता सा हमें दिखाई दे रहा है, पता नहीं किस उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पर एक होल भी बना हुआ है भाई अलग से ही, थोड़ा सा हम कैप्चर करते हैं एक बार जाके, हमें इतना झुक के जाना पड़ रहा है इसको देखने के लिए। और ये पता नहीं किस उद्देश्य से खोदा हुआ है, मुझे सच में नहीं पता भाई यहाँ पे कौन से क्या रास्ता बना हुआ है। लेकिन ये कॉर्नर का एक जो पॉइंट है ना, ये हमें एक स्टोरेज पॉइंट दिखाई दे रहा है। पता नहीं यहाँ पे क्या स्टोर करके रखते थे या क्या रखते थे, ये तो रानियां ही जानती होंगी भाई उस समय की। ये देखो अंदर चमगादड़ हमें दिखाई दे रहे हैं भाई। तो हम यहाँ से ना थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और ये नीचे वाला कक्ष है भाई, ये यहाँ पे पता नहीं कोई भी नहीं आता है। तो दोस्तों ये देखा आप लोगों ने कि बिल्कुल नीचे की तरफ आकर हमें ये पूरा जो हिस्सा है वो देखने का मौका मिला है। और यहाँ पर अक्सर ज़्यादा लोग आते नहीं है, ये लाइट लेकर हमें आना पड़ा है। पर इसको मैं बंद करता हूँ, आपको दिखाता हूँ भाई कितना अंधेरा है। इसके बाद तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये देखो दोस्तों बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया। यहाँ पे सामने की तरफ एक हॉल बना हुआ है जहाँ से लाइट आ रही है, तो लगा सकते हो कि आप लाइटिंग की वजह से हम इन पॉइंट्स को देख पा रहे हैं, वरना तो इन पॉइंट्स को देख पाना बहुत मुश्किल है। अब हम जाएंगे आगे की तरफ, देखेंगे कि और क्या क्या हमें चीज़ देखने को मिलती है रानी के इसी महल के अंदर। रानियों के गुप्त तहखाने देखने के बाद में हम रानी महल के एक हिस्से को जब और देखेंगे तो यहाँ पर हमें उस समय के जो फैलाव वाले हिस्से हैं, जिसके अंदर आज हम देख पा रहे हैं रानियों के टॉयलेट रूम। दोस्तों यहाँ पर आप आइए और इस कमरे के अंदर इस वाले हिस्से पे नज़र डालिए। ये उनकी टॉयलेट शीट हुआ करती थी और आप इससे ना ये पता लगा सकते हैं कि पहले के वक्त में किस प्रकार की टॉयलेट शीट इस्तेमाल में आती थी। सामने में एक कमरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हॉल है और ये हॉल में सिंपल मेरे को लगता है कि उनकी अलमारी वगैरह रखी हुई है, कपड़े वगैरह यहाँ पे रखते होंगे वो। और सामने का जो कमरा है ये है इनका मुख्य टॉयलेट रूम और यहाँ बनी है टॉयलेट सीट। और दोस्तों इन टॉयलेट सीट्स को आप जब देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर लाइटिंग के लिए आपको आले दिखाई दे रहे होंगे। और थोड़ा इनको ना इनसाइड से देखिए कि इनका जो वेस्ट है ना वो डायरेक्टली बाहर की तरफ जाता था। इस प्रकार से ये होल्स तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो ये आज से तकरीबन अगर हम बात करते हैं 700-800 साल पुरानी जो तकनीक है वो हमें देखने को मिल रही है, जिससे कि हम रानियों के टॉयलेट रूम्स को देख पा रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ में यहाँ पर टूटा हुआ हिस्सा है, पता नहीं किस लिए इस्तेमाल में आता होगा। अब हम ना क्या करते हैं, इधर वाले हिस्से को देखते हैं। यहाँ पर ये कुछ होल्स बनाए गए हैं, इनको समझ पाना बेहद मुश्किल है कि भाई ये क्या उद्देश्य था इनका। बाकी ये वाला जो रानी का मुख्य महल है इसको हम जाकर देखेंगे। और इसी के साथ साथ में यदि हम बात कर लेते हैं इसकी बाहरी पेंटिंग की, तो यहाँ पर हाथी और घोड़े पर बैठे हुए राजाओं की पेंटिंग को यहाँ पे बनाया गया है। बाहरी इसका जो व्यू है बहुत ही शानदार सुंदर व्यू है। बाद में इसमें रंगाई पुताई का काम भी करने को जो मिलता है यहाँ पर हमें। ये देखो भाई कितना एक है ना अलमीरा दी गई है, एक शोकेस जैसा होता है हमारे घरों में कि इनके अंदर हम कुछ सामान को रख सकते हैं, डेकोरेटिव सामान। ये नीचे की तरफ कुछ स्पेसिफिक होल्स बनाए गए हैं। इसी प्रकार के जो होल्स होते हैं वहां पर हमने देखा है कि अक्सर उनका जो कीमती सामान है वो छुपा होता है, लेकिन ये वो वाला पॉइंट्स नहीं था। एक करके हम ना अंदर के कमरों को देख रहे हैं। ज्यादातर ना हम उन कमरों को कैप्चर करेंगे जो हमें गुप्त तहखानों से जोड़ेगा। ये ऊपर जाने का रास्ता है, बाद में देखते हैं इसको। अभी हम यहाँ आ जाते हैं भाई। ये देखो एक अलग बनावट है, सामने की तरफ बहुत सारे कमरे वमरे बने हुए हैं। तो आप एक बार पूरे व्यू के साथ में इन कमरों को देख लीजिए, फिर हम ना इन कमरों के अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे। अगर हमें कुछ अलग से यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है
तो ये रानियों का मेन ये प्रमुख चौक हुआ करता था, इसे रानी चौक कहते थे। यहाँ पर रानियों की जो उनकी सखियाँ हैं, उनकी जो दासियाँ हैं, उनकी जो फीमेल्स सैनिक है, वो यहाँ पर सारे सोल्जर तैनात रहते थे भाई। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके ना इनके कमरों को कैप्चर कर लेते हैं, ताकि हम ना ये पता लगा पाए कि इनके कमरों के अंदर अगर कुछ हमें विशेष देखने को मिलता है तो वो हमारी नज़रों से ना छूटे भाई। तो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले इन कमरों को कैप्चर करते हैं। देखो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर तो पूरी टूट फूट हो रखी है। कॉर्नर पे एक छोटा सा सामान रखने की छोटी अलमारी बनाई गई है। इस वाले कमरे की देखो, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं, छोटा कमरा है भाई ये। इसको देख कर ना ऐसा लगता है कि शायद रानियों की रसोई रही होगी ये। बाकी इस वाले कमरे को देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये उन रानियों की रसोई थी। ये ऊपर की तरफ सामान रखते थे, नीचे टूटा हुआ इनका जो किवाड़ है, दरवाज़ा है, वो देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा था वो रानियों की रसोई के रूप में इस्तेमाल में आता था। और इधर भी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, ये भी रसोई है रानियों की, उसी का भाग था दोस्तों ये वाला। तो यहाँ पे उनका खाना वगैरह जो बनाया जाता होगा। और इसके बाद में अब हम जाते हैं इसके मुख्य इस कक्ष में। दोस्तों इसको देख के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है ये। बाकी यहाँ पर आइए आप, ये है रानियों के मुख्य कमरे। बहुत ना मतलब भूल भुलैया टाइप के कमरे दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक इनसाइड जा रहे हैं। ये भी उनके ना छोटे, देखो आप देख सकते हो पत्थर की किस प्रकार के ऊपर स्लैब सी बना रखी है ये। इधर वाले कमरे को भी देख लेते हैं हम, क्या कुछ अलग है इसमें। दोस्तों इस वाले पॉइंट को हमने बाहर भी देखा था, यहाँ भी देखा है। पता नहीं ये पानी के आने जाने के लिए बना हुआ है या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल में आता है, बट सेम ऐसा पॉइंट बाहर भी था। एक बार ये वाला कमरा भी कैप्चर करते हैं हम। और इधर देखो भाई, सच में बड़ा ना भूल भुलैया सी दिखाई दे रही है, एक के बाद एक कमरे कनेक्ट होते जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी रानियों की देखो एक टॉयलेट सीट बनी हुई है। इसके साथ में कॉर्नर वाले पॉइंट को देखते हैं भाई, यहाँ पर भी उनकी टॉयलेट सीट बनी हुई है। तो इससे ये आइडिया लगता है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो टॉयलेट सीट्स हैं वो बनी हुई है, अलग अलग लोगों की होगी ये। इसके साथ साथ में यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो हम है ना ये समझ पाएंगे कि उस समय की जो फैली हुई विरासत है उसको देखने का जो मौका मिल रहा है हमें। और इन कमरों के साथ में ना हम ये पता लगा पा रहे हैं कि किन किन चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके से की जाती थी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसके इस दूसरे कमरे में जाएंगे और वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या दिखता है। पहले आप इसके ऊपर किया गया है जो रंग बिरंगा काम है छतों पर, ये देख लो भाई। ये बड़े प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे इनको बनाने के लिए। यहाँ पर भी एक पेंटिंग की गई है, आधा नीचे वाला जो हिस्सा है पेंटिंग है वो तो खराब हो गया, पर यहाँ पर भगवान की शायद मूर्ति वगैरह रखते होंगे, मंदिर स्थल होगा यहाँ पर ये वाला रानियों का, कंफर्म्ड है। और ये वाला हिस्सा देखते हैं एक बार हम। आज यहाँ पर अंधेरा है, लाइटिंग से पता लगा पाएंगे भाई। ये सेम वही स्ट्रक्चर कमरों के बने हुए छोटे छोटे कमरे हैं, ज़्यादा बड़े कमरे नहीं हैं। इसी के साथ में नीचे वाले हिस्से पे देख सकते हैं आप, लाल गेरुए रंग का डिज़ाइन बनाया गया है, सफ़ेद रंग का इसका जो नीचे वाला फ्लोर है बना हुआ है। ये कमरा भी सेम वैसा ही छोटा कमरा बना हुआ है भाई। तो बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, आप इनकी हाइट देखोगे ना तो 10-12 फीट से ज़्यादा ऊंची इनकी हाइट नहीं है। और ये कतार में बने हुए कमरे भाई। ये देखो सामने की बिल्कुल सेम कतार में